हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए एजुकेशन के इस पीरियड में। एक टॉपिक हमने लिया है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, तो हमने प्रमुख रूप से 11 बिंदुओं के आधार पर मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने का आज प्रयास किया है। और प्रमुख रूप से मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के 11 सिद्धांत माने गए हैं। प्रथम सिद्धांत है विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत, द्वितीय पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, तृतीय खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, चतुर्थ वैयक्तिकता का सिद्धांत, पंचम आत्म शिक्षण का सिद्धांत, छठवां है कर्मेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत, सातवां ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत, आठवां है व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत, नौवां है आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत, 10वां है मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत और 11वां सिद्धांत है तार्किक अनुशासन का सिद्धांत। तो शुरू करते हैं। विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत मॉन्टेसरी का ये मानना था कि आंतरिक विकास शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है और वो मानती थी कि प्रत्येक बालक का एक निजी व्यक्तित्व होता है, उसका विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। उनका मानना था कि प्रत्येक बालक में प्राकृतिक शक्तियां और विभूतियां पाई जाती हैं और उनका शिक्षक को नैसर्गिक रूप से विकास करना चाहिए और बालक को इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उसकी जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, जो व्यक्तिगत गुण हैं, सद्गुण हैं, वो प्रकट हो जाए। द्वितीय उनका सिद्धांत है पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत। मारिया मॉन्टेसरी मानती थी कि बालक को विशुद्ध रूप से स्वतंत्र वातावरण दिया जाना चाहिए जब वो शिक्षा ग्रहण करे, और शिक्षा में उनका जो दृष्टिकोण था उसे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है। वो मानती थी कि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए, तभी वह वास्तविक रूप से क्रियाशीलता को प्राप्त करेगा, उसका शरीर क्रियाशील होगा, मन क्रियाशील होगा और शिक्षक को किसी भी तरह से उसकी क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तीसरा प्रमुख सिद्धांत है उनका खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। मारिया मानती थी कि मनोरंजन, आनंद आत्माभिव्यक्ति के साधन होते हैं और किसी भी बालक और बालिका के मन को सक्रिय करने के लिए, मन को स्वस्थ बनाने के लिए, तन और मन को स्वस्थ बनाने के लिए मनोरंजन, खेल और आनंद अति आवश्यक हैं। इसके साथ ही साथ मनोरंजन और खेलों द्वारा बालक और बालिका की खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भी इनको प्रमुख रूप से आवश्यक माना गया है। इसलिए मनोरंजन द्वारा और खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। जो चौथे नंबर पर उनका शिक्षा सिद्धांत है उसको कहा जाता है वैयक्तिकता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित मनोवृत्ति, रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति, स्वभाव, संभावनाएं और विकास का दृष्टिकोण निहित होता है। तो किसी भी व्यक्ति में विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, विकास का पता लगाने के लिए, उस बालक या बालिका की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो एक वातावरण की आवश्यकता है उसको जानना चाहिए और फिर उसकी शिक्षा के लिए उचित वातावरण की रचना करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। यानी उचित शैक्षिक वातावरण होना आवश्यक माना है उन्होंने, तभी एक बालक या बालिका के व्यक्तिगता या व्यक्तिगत विशेषताओं का प्रकटीकरण होता है शिक्षा द्वारा। पांचवा जो उनका सिद्धांत है आत्म शिक्षण का सिद्धांत, ये रूसो से प्रेरित
माना जाता है उनका शिक्षा सिद्धांत। इसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी बालक को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने का एक निश्चित तरीका होता है किसी दूसरे अन्य व्यक्ति का। यानी एक शिक्षक प्रत्येक बालक या बालिका को अपने स्वयं के नजरिए से जानता है, समझता है और देखता है, और उसी के आधार पर वो उसका मूल्यांकन करता है। तो प्रत्येक शिक्षक को बालक या बालिका को देखने, समझने का एक अलग अलग नजरिया होता है। तो बालक को जानते समय, समझते समय, देखते समय उसकी जिज्ञासा, रुचियों, योग्यताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। और शिक्षक को जब बालक क्रियाशील हो तब उसको न्यूनतम निर्देश देना चाहिए, यानी कम से कम निर्देश देना चाहिए। हर शिक्षक का एक अलग निजी तरीका होता है जानने, समझने और देखने का, इसलिए बालक की स्व शिक्षा में सहायता करना ही उसका एक उद्देश्य मात्र होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को स्वयं कार्य करने दे, बालक स्वयं सीखे और स्वयं अपनी त्रुटियों को सुधारे, तभी वास्तविक रूप से वह शिक्षा प्राप्त कर रहा होगा। अब हम बात करेंगे कर्मेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के इस सिद्धांत के अंतर्गत हाथ, पैर, मांसपेशियों तथा अन्य अंगों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, जिन्हें कर्मेंद्रियां कहा जाता है। और यह कर्मेंद्रियां बालक या बालिका को चलने फिरने में, उठने बैठने में तथा अंगों से कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इस कर्मेंद्रियों की शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत बालक को अपने अंगों के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक को अपने अंगों पर नियंत्रण प्रदान करना सिखाया जाता है और अपने शरीर के सभी अंगों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, जो कि लॉक शिक्षा शास्त्री जो कि हैं प्रमुख, उनसे प्रेरित माना जाता है। इसके अंतर्गत आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा जो कि ज्ञानेंद्रियां मानी जाती हैं, उनको अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने का कार्य किया जाता है। और 7 वर्ष तक के बालक या बालिकाओं में ये ज्ञानेंद्रियां अधिक क्रियाशील पाई गई हैं। इसलिए इस प्रणाली के अंतर्गत ध्वनि, गंध, स्वाद को बताने वाले यंत्र निर्मित किए गए और शिशु शिक्षा की आधारशिला प्रमुख रूप से ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के सिद्धांत को माना जाता है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विशेष बल दिया गया है। अब हम बात करेंगे 8वें बिंदु पर, व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों में ये माना जाता है कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बालकों में जो नित्य कार्य करने की प्रवृत्ति होती है वो शीघ्रता से उसमें क्रियाशील हो जाते हैं। इसलिए उनको अपने सिर, हाथ, मुंह, आंख, नाक, कान, कपड़ों की सफाई, भोजन परोसना, बातचीत करने का ढंग, भोजन करना, सोना, हंसना, शारीरिक व्यायाम और संगीत की शिक्षा द्वारा उनके शरीर को अधिक से अधिक व्यवहारिक रूप से शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है। 9वें नंबर पे बिंदु आता है आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बालक के लिए एक पूर्ण स्वतंत्र वातावरण का निर्माण या नियोजन करना चाहिए। बालक को स्व शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए, उससे समान अवसर दिए जाने चाहिए। बालक हो चाहे बालिका हो, उसको शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिलने चाहिए। उसको समान शैक्षिक उपकरणों का भी लाभ मिलना चाहिए। उसे खेल कूद में अधिक से अधिक प्रतिभाग करने का मौका दिया जाना चाहिए और शैक्षिक उपकरणों और खेल कूद के माध्यम से उसकी आत्माभिव्यक्ति को प्रेरित करने और बनाने का प्रयास होना चाहिए। 10वां बिंदु है मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत। मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों, प्रणालियों, शिक्षण विधियों के आधार पर बालक की दशा को जानना, बालक की अवस्था को जानना और बालक की विशेषताओं को जानकर उसका शारीरिक और मानसिक विकास करने का कार्य इस बिंदु या सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, जिसे
मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अंतिम जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है तार्किक अनुशासन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी वातावरण का निर्माण किया जाता है और बालक के अंदर उसकी रुचि के आधार पर, उसके अंदर आंतरिक प्रेरणा के आधार पर स्व अनुशासन को विकसित किया जाता है और उसके माध्यम से उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाता है। यानी कि सबसे पहले बालक की रुचियों को जानना और उनका विकास करना, फिर उसके बाद बालक में आंतरिक प्रेरणा का विकास करना जिससे वह स्व अनुशासित हो जाए और फिर उसमें किसी कार्य को देकर उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब बालक या बालिका के लिए शिक्षा संबंधी उचित और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 11 प्रमुख शिक्षा सिद्धांत हैं जो कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत कहे जाते हैं और आपने इनको उचित रूप में ग्रहण किया होगा। थैंक यू वेरी मच।